मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, अध्यक्ष हिंदी विभाग, सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड, हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के समस्त जिज्ञासुओं व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नवरात्रि पर्व के इस शुभ अवसर पर नव कल्पना, नव ज्योत्सना, नव शक्ति, नव आराधना को सादर नमन व वंदन करती हुई माँ भगवती से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि वह हमें मातृत्व व शक्तित्व की शक्तियों से परिपूर्ण करे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तेषु 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 नमः नमः। आज की कक्षा में हम शब्द समूह के बारे में चर्चा करेंगे। शब्द समूह क्या होते हैं, वह कैसे बनते हैं और शब्द विज्ञान में उनका क्या तात्पर्य है। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले समस्त शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द समूह कहते हैं। किसी भाषा के पूरे शब्द समूह का ठीक अनुमान संभव नहीं है। अंग्रेजी भाषा अन्य क्षेत्रों की भांति शब्द समूह के क्षेत्र में सबसे धनी कही जाती है। वेबस्टर कोश के संस्करण में 5.5 करोड़ से भी अधिक शब्द हैं और आज वही गुणात्मक रूप में काफ़ी वृद्धि कर गए हैं। मोनियल विलियम्स के संस्कृत कोश के आधार पर संस्कृत भाषा में भी 2 करोड़ से अधिक शब्द समूह बताए जाते हैं। शब्द समूह की दृष्टि से हिंदी का सबसे बड़ा कोश वृहत हिंदी कोश है, जिसमें दो लाख से अधिक शब्द का होना का अनुमान लगाया जा सकता है। भाषा की भांति ग्रंथ और व्यक्ति का भी अपना शब्द समूह होता है। जैसे बाइबिल में, नई बाइबिल में, होमर के ग्रंथों में, मिल्टन में, शेक्सपियर में, तुलसीदास में विविध प्रकार के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। कुछ पारिभाषिक शब्द, कुछ व्यक्तिगत शब्द, कुछ विज्ञानवेताओं ने स्वयं के शब्द समूह का अंदाज़ा लगाया है। जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक व्यक्ति के शब्द समूह में परिवर्तन होता रहता है और ठीक उसी प्रकार भाषा के शब्द समूह में भी परिवर्तन होता रहता है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि शब्दों का अर्थ किस भांति और क्यों बदलता है। ध्वनि के प्रकरण में हम शब्द के शरीर या बाह्य रूप के परिवर्तन पर विचार कर चुके हैं। यहाँ न तो शब्द की आत्मा के अर्थ पर परिवर्तन पर विचार करना है, न शरीर यानी ध्वनि पर, अपितु ये देखना है कि शब्द अपनी आत्मा एवं शरीर के साथ किस भांति भाषा के शब्द समूह से निकल जाते हैं। ऐसी अवस्था में कभी कभी तो उस अर्थ में भाषा किसी दूसरे शब्द का स्वागत करती है, पर कभी कभी तो भावना विचार ही त्याग देती है। इस प्रकार शब्द समूह में परिवर्तन 2 प्रकार से होता है: प्राचीन शब्दों का लोप और नवीन शब्दों का आगमन। हाँ, हम यहाँ ये बात कर रहे थे कि शब्द समूह में परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। एक प्राचीन शब्दों का लोप, द्वितीय नवीन शब्दों का आगमन। प्राचीन शब्दों का लोप किस प्रकार से होता है
वो क्या कारण है जो प्राचीन शब्द लुप्त हो जाते हैं। इस संबंध में हम वैयक्तिक पक्ष भी रखते हैं, जिसके कारण बोलने वाले के मस्तिष्क में विचार निहित रहते हैं। शब्द कभी कभी घिस जाने के कारण अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, तो बोलने वाले उसे व्यर्थ समझकर छोड़ देते हैं। द्वितीय है सामाजिक पक्ष। समाज के कुछ रीतियों के समाप्त हो जाने के कारण उनसे संबंधित शब्द भी छूट जाते हैं। कभी कभी ये दोनों पक्ष साथ साथ भी देखे जाते हैं, पर इन दोनों पक्षों के साथ साथ होने में भी कुछ में एक का प्राधान्य रहता है और कुछ में दूसरे का। यहाँ लोप के अलग अलग कारणों पर हम विचार करते हैं। रीति या कर्मों का लोप। परिवर्तनशील समाज में सर्वदा एक ही प्रकार के कार्य नहीं होते, ना तो उसमें एक प्रकार के रस्मों या रीतियों का ही प्रचलन सर्वदा रहता है। ऐसी अवस्था में रीतियों या कर्मों के लुप्त होने पर उनसे संबंधित शब्द भी भाषा के शब्द समूह से प्राय निकल जाते हैं। उदाहरणार्थ, प्राचीन काल में भारत में प्रचलित यज्ञ को लें। उस समय देश में भांति भांति के यज्ञ होते थे, अतः उस काल की भाषा में यज्ञ से संबंधित सुब्राह्मण्य, न्यूडिक, यजवा, यायजुक, स्टाडिल, आवसधिक, अहीन, अभिप्लव, सुत्या, आनार्य आदि सैकड़ों शब्द प्रचलित थे, जो बाद में यज्ञ की परंपरा लुप्त हो जाने के कारण शब्द समूह से निकल गए। यदि यज्ञ कर्म आज तक होते आते तो तत्सम या तद्भर रूप में शब्द अवश्य वर्तमान होते। रहन सहन या खान पान आदि में परिवर्तन के कारण भी शब्द समूह पर प्रभाव पड़ता है। परिवर्तन होने पर पुरानी चीज़ें नहीं रह जाती, अतः उनसे संबंधित शब्द भी लुप्त हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, प्राचीन काल में भक्त, अभ्युप, अपूप, सक्तुक का प्रचार खाने में था और आज भी है, अतः ये शब्द लुप्त नहीं हुए हैं और तद्भव रूप में भात, हाफुस, पुआ या मालपुआ, सत्तू आज भी शब्द समूह में है। दूसरी ओर मंथ, धान का मथकर बनाया गया सत्तू, याक, जौ से बना एक खाद्य, सयाव एक प्रकार का हलवा का प्रयोग बहुत पहले से बंद हो गया था, अतः ये शब्द भी शब्द समूह से निकल गए हैं। इसी प्रकार पुराने ढंग के कपड़ों, गहनों, श्रृंगार की अन्य सामग्रियों, वाहनों, अस्त्रों, बर्तनों आदि जिन जिन भी चीज़ों का प्रयोग समाप्त हो जाता है, उनसे संबंधित शब्द भी शब्द समूह से लुप्त हो जाते हैं। अश्लीलता। सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं के अनुसार मैथुन या शौच विषयक बहुत से शब्द अश्लील स्वीकार कर लिए जाते हैं। इसका फल ये होता है कि शिक्षित तथा सभ्य समाज में उनका प्रयोग नहीं होता और इस प्रकार वो लुप्त हो जाते हैं। जैसे पाखाना और गुहा, पेशाब और मूत्र आदि में ये बात स्पष्ट है। इन दोनों जोड़ों में प्रथम शब्द प्रचलित है, पर दूसरे सभ्य समाज के शब्द समूह से निकल चुके हैं। ये शब्द अश्लील होने के कारण सभ्य समाज के लिए त्याज समझे जाते हैं और शब्द समूह से निकाल दिए गए हैं। अंग्रेजी में यूरिनल, बाथरूम, टॉयलेट, क्लॉकरूम का क्रमशः एक ही स्थान के लिए प्रयुक्त होता जाना और पूर्ववर्ती शब्दों का लोप भी इसका अच्छा उदाहरण है। ध्वनि की दृष्टि से शब्दों का घिस जाना। ध्वनि परिवर्तन होते होते कभी शब्द इतने घिस जाते हैं कि उन्हें शब्द समूह से निकल जाना पड़ता है और उनके स्थान पर भाषा में फिर से उनके मूल तत्सम शब्द या अन्य शब्द ले लिए जाते हैं। प्राकृत तथा अपभ्रंश तक आते आते बहुत से शब्द इस प्रकार के हो गए थे। कुछ में केवल स्वर ही रह गए थे। कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिनमें घिसते घिसते कई शब्द एक रूप धारण कर चुके थे और उनमें प्रयोगकर्ता के लिए परेशानी थी। फल यह हुआ कि इस प्रकार के बहुत से शब्द निकल गए। ऐसे शब्द जिनमें घिसने से केवल स्वर ही शेष थे, जैसे संस्कृत में अति प्राकृत और अपभ्रंश में आकर आई, संस्कृत में इति प्राकृत और अपभ्रंश में आकर ई। अन्य शब्द जैसे संस्कृत में उदर प्राकृत और अपभ्रंश में उ अ, उचित, उई, ऋण, अण, राज, रा,
वर्ष, वास, भरत, भरह, शाखा, साहा, अध्ययन, अहिजन, स्त्री, इत्थि, प्रदेश, पयेस, धर्म, धम्म। ऐसे शब्द जिन्होंने घिसकर एक रूप धारण कर लिया, भ्रम की आशंका थी। जैसे संस्कृत में अवतार तो प्राकृत अपभ्रंश में आ गए ओ आर, अपकार आ आर, उपकार ओ आर। इस तरह से हम देखते हैं कि दो विरोधी भावों के शब्द भी घिसकर एक हो चुके थे और यहाँ भ्रम की गुंजाइश थी, इसलिए ये परिवर्तित हो गए। अंधविश्वास के कारण भी शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। विशेषतः जंगली या अर्धसभ्य लोगों की भाषाओं में ये पाया जाता था। ये लोग अंधविश्वास से शब्दों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देते थे। यदि किसी भी कारण से उन्हें आभास मिल गया कि अमुक शब्द अशुभ है और उसके कहने से कोई देवता रुष्ट होगा तो उसका प्रयोग छोड़ देते हैं। कुछ सभ्य लोगों में भी इस प्रकार के अंधविश्वास मिलते हैं। जापान में राजा या उसके परिवार में बोली जाने वाली भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो वहाँ की सामान्य भाषा से निकल गए हैं, क्योंकि सामान्य जनता उनका प्रयोग पाप समझती है। भारत में पति का नाम पत्नी या पत्नी का नाम पति नहीं लेता। कहीं कहीं बड़े लड़के का नाम नहीं लिया जाता। एक संस्कृत का श्लोक भी है, जैसे अपना नाम, गुरु का नाम, राजा का नाम और इसी प्रकार के कुछ और नाम लेने का निषेध है। इस प्रकार से कहीं रात में लोग सांप बिच्छू का नाम नहीं लेते। इस प्रकार के वैदिक या विशिष्ट समय भी शब्दों का भाषा के शब्द समूह पर स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता है, अस्थायी प्रभाव रहता है। पर्याय कभी कभी ये देखा जाता है कि जन मस्तिष्क व्यर्थ में एक भावना के लिए कई शब्दों का बाहर ढोना पसंद नहीं करते। शब्दों के अर्थ में यदि कुछ भी अंतर न हो तो उसमें कुछ लुप्त हो जाते हैं। मुसलमानों के आगमन के बाद मध्ययुग में जनभाषा में सहस शब्द हजार की प्रतियोगिता में खड़ा न हो सका, उसे मैदान छोड़ना पड़ा। इस प्रकार इशारा की प्रतियोगिता में संकेत, आईना, शीशा की प्रतियोगिता में दर्पण, शक्ल की प्रतियोगिता में आकृति, शराब की प्रतियोगिता में मदिरा, शहर की प्रतियोगिता में नगर, शिकार की प्रतियोगिता में मृगया या आखेट और खाली की प्रतियोगिता में रिक्त या रीता भी जनभाषा में नहीं ठहर सकते। हाँ, अवश्य सांस्कृतिक पुनरुत्थान के साथ फिर धीरे धीरे ये लुप्त शब्द प्रयोग में आ रहे हैं। इस तरह से इन प्राचीन शब्दों का लोप हो गया। नवीन शब्दों के आगमन के अंतर्गत हम देखते हैं कि भाषा में एक ओर तो कुछ प्राचीन शब्दों का लोप होता है, दूसरी ओर कुछ नए शब्दों का आगमन होता है। तो आगमन के लिए निम्नलिखित कारण संभव हुए, जैसे सभ्यता में विकास। सभ्यता के विकास के साथ साथ नवीन चीज़ों का निर्माण होता है और उससे संबंधित शब्दों का निर्माण करना पड़ता है। अंग्रेजी भाषा के तरह तरह के वैज्ञानिक विकास के कारण ही तरह तरह की चीज़ों तथा विचारों के लिए प्रतिवर्ष हजारों नए शब्द अन्य भाषाओं से लेने या बनाने पड़ते हैं। हिंदी में स्वतंत्रता के बाद इस प्रकार के पर्याप्त शब्द आए हैं, जैसे नलकूप। चेतना, राजनीतिक या सांस्कृतिक चेतना के कारण भी नवीन शब्दों का आगमन होता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुमुखी चेतना दृष्टिगत हो रही है। फल यह हुआ कि उन विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विचार की अभिव्यक्ति के लिए हजारों शब्द संस्कृत के आधार पर बनाए जा रहे हैं, या संस्कृत, प्राकृत आदि प्राचीन भाषाओं या कभी कभी अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से लिए जा रहे हैं। इसका प्रभाव कई रूपों में देखने को मिलता है। कभी तो पुराने प्रचलित शब्द को हटाकर अपना पुराना शब्द लाते हैं या कभी नया बना लेते हैं। हिंदी में पोस्ट ऑफिस को अपदस्थ करके इसी रूप में डाकघर आया है। कलेक्टर, जिलाधीश, सूबा, प्रदेश, ऑफिस, कार्यालय, अफसर, अधिकारी, टेलीफोन, दूरभाष, टेलीविज़न, दूरदर्शन, गोलकीपर, गोली जैसे अनेक शब्द उदाहरणार्थ देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान अपने संगीत को भारतीय संगीत से अलगाने के लिए रागों के भारतीय नामों को हटाकर नए नाम रखना चाहता है, जैसे दुर्गा के लिए मुर्गा, भूपाली के लिए चित्राली, शंकरा के लिए अकबरा तथा मालकोस के लिए गुलाम गोस आदि। भिन्न भाषाभाषी शब्दों या क्षेत्रों का संपर्क के कारण भी शब्दों का आगमन होता है। जैसे जब दो भिन्न भाषी राष्ट्र, प्रांत
या क्षेत्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दोनों ही एक दूसरे से कुछ न कुछ शब्द लेते हैं। भारत संपर्क में समय समय पर अरब, ईरानी, पुर्तगाली, अंग्रेज आदि आए और फल ये हुआ कि एक और तो भारतीय भाषाओं ने इन सभी की भाषाओं अरबी, फारसी, पुर्तगाली तथा अंग्रेजी के शब्द लिए, दूसरी ओर अरब, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि ने भी भारतीय भाषाओं से अनेकानेक शब्द लिए। संसार की सभी भाषाओं ने संपर्क के कारण कुछ न कुछ शब्द इस प्रकार ग्रहण किए हैं। जर्मन में विदेशी शब्दों की संख्या लगभग 10,000 है, तो अंग्रेजों ने केवल भारतीय भाषाओं से लगभग 3,000 तक शब्द लिए हैं। हिंदी ने तुर्की से लगभग 100-200, अरबी फारसी से लगभग 9-10 हज़ार, अंग्रेजी से 5-6 हज़ार और पुर्तगाली से 200-300 शब्द लिए हैं। फारसी में भारत से लगभग 250-300 शब्द लिए हैं। तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार बंगला में अरबी, फारसी, तुर्की शब्द, अंग्रेजी शब्द, पुर्तगाली शब्द मिलाकर करीब 5-6 हज़ार हो जाते हैं। संपर्क के कारण कुछ अन्य भाषाओं के शब्द अनुदित होकर भी आ जाते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस, डाकघर। दृश्यात्मकता की दृष्टि से देखते हैं तो कुछ चीज़ों के विशिष्ट रूप से दिखाई पड़ने के कारण कभी कभी कुछ शब्द उनकी दृश्यात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए आ जाते हैं, जैसे बकबक, जगमग, चमचम, लगदग आदि हिंदी शब्द इसी श्रेणी के हैं। ध्वन्यात्मकता, कुछ वस्तु की ध्वनि के कारण भी नए शब्द उन ध्वनियों के आधार पर आ जाते हैं। मोटर ध्वनि के कारण पोपो, कुत्ते के कारण भोबो शब्द हिंदी में आए हैं। चरमर, भड़बड़, हड़हड़, कलकल, छलछल, खलखल आदि शब्द भी ऐसे ही हैं। साम्य और नवीनता लाने हेतु भी कभी कभी लोग बलात् नए शब्दों को लाते हैं और शब्द चल पड़ते हैं। हिंदी में साम्य के लिए पाश्चात्य के साथ नवीन शब्द पौर्वात्य आ गया है। पिंगल के आधार पर डिंगल, मीठा के आधार पर सीठा आदि ऐसे नवीन शब्द हैं। नवीनता के लिए उपसर्ग आदि को छोड़कर कितने ही नवीन शब्द आ गए हैं। अब यहाँ ये विचार करना ज़रूरी है कि जो नवीन शब्द आए हैं इनका आधार क्या है, स्रोत क्या है, ये किस वजह से आते हैं, इनके आने के क्या कारण हैं। तो इनके स्रोत हैं, पहला निर्माण, दूसरा उधार। जैसे दो शब्दों के मेल से कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के आधार पर, कुछ ध्वनि के आधार पर, कुछ दृश्य के आधार पर, सादृश्यता के आधार पर, व्याकरण के आधार पर और स्वतंत्र निर्मित कर लिए जाते हैं। कुछ दूसरी भाषाओं से ले लिए जाते हैं या अपने प्राचीन साहित्य से ले लिए जाते हैं या ग्रामीण बोलियों से उधार ले लिए जाते हैं। अब हम यहाँ सभी पर विचार करते हैं कि निर्माण के आधार पर हम देखते हैं कि दो शब्दों के मेल से होता है। आवश्यकता अनुसार हम कभी कभी दो शब्दों को मिलाकर एक तीसरा शब्द बना लेते हैं। ये क्रिया सभी समुन्नत भाषाओं में हुआ करती है। यह मिलना आवश्यकता अनुसार प्राचीन शब्द प्लस प्राचीन शब्द, प्राचीन शब्द प्लस नवीन शब्द, नवीन शब्द प्लस नवीन शब्द, विदेशी शब्द प्लस विदेशी शब्द, विदेशी शब्द प्लस देशी शब्द और देशी शब्द प्लस देशी शब्द आदि कई प्रकार का हो सकता है। फारसी भाषा में फारसी और अरबी के मेल से बनाए गए आदि कई हजार शब्द हैं। जैसे अरबी में अक्द विवाह को कहते हैं तो फारसी में उसे नामा। अब इनके मेल से बना हुआ शब्द क्या है, अक्द नामा। ऐसे ही अरक फारसी में कहते हैं, अरक अरबी में कहते हैं, रेजी फारसी में कहते हैं और इनके मेल से बना शब्द करेजी, बहुत परिश्रम। हिंदी में भी इसी प्रकार से मेल से बनाए गए शब्दों की संख्या कम नहीं है। जैसे अंग्रेजी रत्न प्लस हिंदी गाड़ी, रेलगाड़ी, यानी अंग्रेजी में जिसे रेल कहते हैं, हिंदी में जिसे गाड़ी कहते हैं, तो मेल से मिलकर शब्द बना रेलगाड़ी। अरबी में अजायब,
हिंदी में घर, अजायब घर। हिंदी में चिड़िया, फारसी में खाना, बना चिड़िया खाना। संस्कृत में दल, फारसी में बंदी, बना दलबंदी। हिंदी में रसोई, हिंदी में ही घर, बना रसोई घर। संस्कृत में देश, हिंदी में निकाला, मिलकर शब्द बना देश निकाला। हिंदी में अब, हिंदी में ही शब्द मिलकर बना अभी। पुर्तगाली में पाव, हिंदी में रोटी, मिलकर शब्द बना पाव रोटी। हिंदी में कब, हिंदी में ही शब्द मिलकर बना कभी। हिंदी में जब, हिंदी में ही शब्द मिलकर बना जभी। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के आधार पर भी, उनके कार्य, गुण और विशेषताओं के आधार पर भी शब्द बना लिए जाते हैं। सेंडो बनियाइन में सेंडो शब्द एक अमेरिकन पहलवान के लिए लिया गया है, जिसे इस प्रकार की बनियान का सर्वथा प्रयोग किया गया था। अंग, बंग, कुरु, पंचाल, भारत, अमेरिका आदि भी व्यक्तिवाचक नामों पर ही आधारित हैं। अंग्रेजी के बायकाट, एटलस, मर्सराइज, इको, क्विस्लिंग, हिंदी के जयचंद यानी देशद्रोही, सावित्री, प्रतिव्रता, हरिश्चंद्र, सच्चा, विभीषण, घर का भेदिया आदि शब्द ऐसे ही हैं। स्थानों के आधार पर भी शब्द बनते हैं। सुरती, सूरत नगर से आने वाली। चीनी, चीन की। मिश्री, मिश्र की। मोरस, मॉरिशस की, ऐसे ही शब्द हैं। ध्वनियों के आधार पर भी शब्द बनते हैं, जैसे धड़-धड़, तड़-तड़, पड़-पड़, चरमर, चू-चू, मरमर, खड़-खड़ आदि शब्द ऐसे ही हैं। दृश्य के आधार पर भी कुछ वस्तुओं के देखने से उनके दिखाई पड़ने के संबंध में शब्द बन जाते हैं। चमचम, जगमग, बगबग, दलबग आदि इस प्रकार के शब्द हैं। दूसरे शब्दों के रूप के आधार पर, दूसरे शब्दों के वचन या उपमे पर भी कुछ शब्दों से नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एक कोश, एक कंसाइन इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी प्रकाशित हुआ, जिसमें करना और कराना आदि के सादृश्य पर अंग्रेजी शब्द कनवास से हिंदी कन वसना, एक नॉलेज के लिए रसीद से रसीदियाना बनाए गए। इस तरह योगी संपादकों ने धन, श्रम और बुद्धि का दुरुपयोग किया है, दयनीय। इसका अधिकांश कभी प्रयुक्त नहीं होगा, पर सादृश्य पर बने ऐसे बहुत से शब्द हैं जो खूब चलते हैं। जैसे हिंदी में एक शब्द है दुहेल, जो सुहेल, सुखकोली, सुखेल पर आधारित है। शहर से शहरी, देहात से देहाती शब्द थे। बाद में देहाती के सादृश्य पर शहराती शब्द बना, जो आज कुछ क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है। बराती के आधार पर कुछ हिंदी क्षेत्रों में घराती, लड़की पक्ष के लोग चलता है। बहुत से संज्ञा शब्दों से करना, मरना आदि के सादृश्य पर क्रिया शब्द बने हैं। जैसे संस्कृत टंकार से टकराना, फारसी दाग से दागना, लालच से ललचाना, अंग्रेजी फिल्म से फिल्माना। लोक भाषाओं में भी ये प्रवृत्ति है। और बरत से बरधाना, पाड़ी से पड़ियाना, भैंस से भैंसाना, लात से लतियाना आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं। संक्षेप के आधार पर संयुक्त विधायक दल संविद, भारतीय क्रांति दल, भाकराद, उत्तर पूर्वी सीमा, UPC, यूनेस्को, नकेल, सुधी, बदी, मिग, राडार, मोटेल, मोटर प्लस होटल आदि। व्याकरण के नियमों के आधार पर भी पुराने या नए देशी विदेशी शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय आदि लगाकर बहुत अधिक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे हिंदी में अपसर्ग लगाकर अथा, दू लगाकर दुकाल, नी लगाकर निकम्मा, अक्कड़ प्रत्यय लगाकर भुलक्कड़, आऊ लगाकर दिखाऊ, चलाऊ, उड़ाऊ, आका लगाकर पड़ाका, धड़ाका, आरी लगाकर भिकारी, पुजारी आदि शब्द बनते हैं। संस्कृत में कृत में अप उपसर्ग लगाकर अपकृत, उप लगाकर उपकृत, वी लगाकर विकृत, तय प्रत्यय लगाकर सुंदर से सुंदरता, मृदु से मृदुता आदि लगते हैं। अंग्रेजी में डिवीज़न में सब उपसर्ग लगाकर सब डिवीज़न,
या अल प्रत्यय लगाकर डिविजनल, अरबी फारसी में ला उपसर्ग लगाकर वारिस से लावारिस, कम लगा के कमज़ोर और खोर प्रत्यय लगाकर चुगलखोर और कार लगाकर पेशकार आदि आते हैं। अनुवाद के आधार पर भी शब्द बनते हैं। कुल सचिव, रजिस्ट्रार स्वतंत्र रूप से निर्मित शब्द, बिना किसी आधार के स्वतंत्र रूप से शब्दों का निर्माण होता है। अधिकांश विद्वान इस पक्ष में स्वतंत्र रूप से शब्दों का निर्माण के पक्ष में नहीं है, लेकिन कुछ लोग अंग्रेजी शब्द कोडक, गर्ल, डॉग, गैस को स्वतंत्र रूप से निर्मित शब्द मानते हैं। उधार के आधार पर भी शब्दों का निर्माण होता है। जैसे दूसरी भाषाओं से संपर्क में आने पर हम उधार लेते हैं। तुर्की, फारसी, अंग्रेजी आदि के बोलने वालों के संपर्क में आने के कारण हिंदी आदि भारतीय भाषाओं ने बहुत से शब्द लिए हैं। ये शब्द कभी कभी तो जो के त्यों ले लिए जाते हैं, जैसे अंग्रेजी निब, पिन, टिन आदि। कभी कभी ध्वनि परिवर्तन होकर, जैसे दिसंबर, अगस्त, पेटमैन, वास्कट आदि। अपने पुराने साहित्य से सभी भाषाओं के प्राचीन साहित्य, वहाँ की प्राचीन भाषाओं के साहित्य में ऐसे अनेकानेक शब्द मिलते हैं जो प्रचलित नहीं है और आवश्यक होने पर वहाँ ले लिए जाते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी को पारिभाषिक शब्दों की दृष्टि से संपन्न बनाने के लिए संस्कृत साहित्य से बहुत से पुराने शब्द लिए जा रहे हैं। अंग्रेजी तथा फ्रेंच आदि यूरोपीय भाषाएं आवश्यकता पड़ने पर ग्रीक, लैटिन से इसी प्रकार शब्द लेती हैं। ग्रामीण बोलियों से भी आवश्यकता अनुसार भाषा को जीवंत बनाने के लिए शब्द लिए जाते हैं। हिंदी के मध्ययुगीन साहित्य में तत्कालीन बोलियों से काफ़ी शब्द लिए गए हैं। आधुनिक युग में भी विशेषतः आंचलिक उपन्यासों में इस प्रकार के शब्द पर्याप्त मिलते हैं। नागार्जुन का बलचन्मा या रेणुका मेला आंचल या पड़ती परी कथा इस दृष्टि से देखने योग्य है। हिंदी के चिपोंग, झांपी, झाम, लहबर, ठड्डा, ढोका, ढुकना, दद्दू, ठेठ, हेठ, ढील आदि शब्द ग्रामीण से लिए गए हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, अध्यक्ष हिंदी विभाग, सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड, स्नातकोत्तर विभाग के
you think you do, can you finish this test? Get ready to कौन सी नहीं